पहली चीज कि एलोपैथी में इसका ट्रीटमेंट नहीं है। जरूरत पड़े तो, अगर बहुत जरूरत पड़े तो कोई भी चीज जिससे आराम मिलता है वो लेने में कोई हर्जा नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चाहे वो एलोपैथी हो, चाहे वो कुछ और भी हो। अगर बहुत ऐसी कंडीशन आ जाए जहां पे कि वो अगर आपको कुछ फर्क करा सकती है तो उस समय कर लेना चाहिए, बट ट्रीटमेंट करें ये जरूरी है। दूसरी बात, नेचुरोपैथी इनिशियल स्टेजेस में आपका शरीर रिकवर कर लेता है किसी भी चीज को। तो जब हम नेचुरोपैथी ट्रीटमेंट कराते हैं तो नेचुरोपैथी से ट्रीटमेंट नहीं होता। जब हम आयुर्वेद का ट्रीटमेंट लेते हैं तो आयुर्वेद ट्रीटमेंट नहीं करता, आपका शरीर ट्रीटमेंट करता है, आयुर्वेद सपोर्ट करता है, नेचुरोपैथी सपोर्ट करता है। तो एक्चुअली आपके शरीर का रिकवरी स्ट्रेंथ इसको ठीक करता है। आपने अच्छा एनवायरमेंट दे दिया, उसको मौका दे दिया, तो शरीर रिकवर कर जाएगा। दवाइयां ना रिसेप्टर ब्लॉकिंग मैकेनिज्म पे काम करती है। दवाइयों से आपका शरीर की रिकवरी स्ट्रेंथ जो है उसको हम रोकते हैं, खत्म करते हैं, इसीलिए वो नुकसानदेह। तो नेचुरोपैथी अच्छा है क्योंकि वो शरीर को मौका देता है कि आप रिकवर करो। आयुर्वेद अच्छा है क्योंकि शरीर को मौका देता है कि आप रिकवर करो। लेकिन इन दोनों से भी आप फंडामेंटल स्ट्रेंथ अपनी बॉडी की नहीं बढ़ा सकते। नेचुरोपैथी करके आप मैराथन नहीं दौड़ सकते, या अच्छा भोजन करके दौड़ ले जाइए मैराथन, नहीं होगा। वो बिल्ड करना पड़ेगा आपके बॉडी के अंदर आपको। हाँ या ना? ये समझ में आई बात? तो अभी क्या है, अभी आपका पहली बात तो इसका ट्रीटमेंट नहीं है एलोपैथी में। दूसरी बात यह है कि अगर आपको कोई मालूम है जो अग्नि कर्म कर सके, अग्नि चिकित्सा कर सके, तो आपको इमीडिएटली रिलीफ मिल जाएगा। अभी हम वो नहीं करवा पा रहे क्योंकि हम हमारा वो इंफ्रास्ट्रक्चर हमको क्रिएट करना है। मे बी आफ्टर सम टाइम हम आपके घर पे आके आपको मदद करेंगे। यानी लोग पांव नहीं रख पाते जमीन पे, ऐसे बहुत हैं। वो एक बार सुबह उठेंगे, जमीन पे पांव नहीं रखा जाता, एड़ी ऐसा पेन कर रही है कि वो लंगड़ा के चल रहे हैं। तो अग्नि कर्म, अग्नि चिकित्सा से इसको इमीडिएटली रिलीफ हो जाता है। लेकिन अग्नि कर्म और अग्नि चिकित्सा को आजकल आयुर्वेद भी ना एलोपैथी की तरह पढ़ाई करवा रहे हैं। आप ये मत समझिए कि आयुर्वेद अभी आयुर्वेद बचा हुआ है। आयुर्वेद को भी एलोपैथी बनाने की पूरी कोशिश की जा रही है, इंक्लूडिंग एवरीबडी। फॉरगेट, आपके आयुर्वेदिक कॉलेज जो है वो पूरा का पूरा जो एलोपैथिक सिस्टम को अपनाने की कोशिश कर रहा है, विच इज अ रिडिकुलस थिंग। इससे बेवकूफी भरी चीज कुछ नहीं हो सकती। मगर क्या करें, अभी क्या करें, क्यों उनकी कंपटीशन है। भैया इतने गुलाम नहीं बनने चाहिए। थोड़ा तो अपनी इज्जत रखो कि जो ज्यादा बड़ा साइंस है उसको तवज्जो दो ना, उसको वैल्यू दो। आयुर्वेद ज्यादा बड़ा साइंस है, ज्यादा डीप साइंस है। आज भी आयुर्वेदिक फॉर्मुलेशन एलोपैथिक फॉर्मुलेशन से कहीं ज्यादा है। आज भी सिद्ध फॉर्मुलेशन एलोपैथिक फॉर्मुलेशन से डबल से भी ज्यादा है। तो जो पहले चीज जिन्होंने एलोपैथी को ट्रिगर दिया, आपका हिपोक्रेटस तो हमारा सुश्रुत के थर्ड जनरेशन का शिष्य है। ये तो अपने को वैल्यू देना चाहिए ना। अगर हमने उन एलोपैथी के लिए उनको एक तरीके से इंस्पिरेशन दिया, तो हमको पहले अपने आप को सही वैल्यू देना चाहिए। तो अग्निकर्म कोई सीख नहीं रहा, कोई प्रैक्टिस नहीं कर रहा, बहुत कम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं, जबकि आसान है सीखना। आप घर में कर सकते हैं, आप घर में बैठ के कर सकते हैं। ये चीजें हम कॉमनली सिखा सकते हैं, मगर अभी बहुत सारी चीजें चल रही हैं, हम आगे चल के सिखाएंगे। तो अगर आपको कोई ऐसा मिल जाए जो कि अग्नि चिकित्सा कर सके, आप करवा लीजिए, आपको इमीडिएटली आराम मिल जाएगा। तो मगर वो फिर वापस क्या बोल रहा हूं, वो फुल ट्रीटमेंट नहीं है, वो मैनेजमेंट है। जैसे आप गोली खा के दर्द कम कर लेते हैं, तो आप करें क्या, अग्निकर्म से आपको आराम मिल जाएगा। लेकिन आपका या आपके फ्लो को अभी क्या हो रहा है, देयर इज समथिंग कॉल्ड एज, आयुर्वेद में एक कॉन्सेप्ट कहा जाता है कि फ्लो जहां ब्लॉक हो जाता है तो उसको हम कहते हैं वायु अटक गई है, रुक गई है वहां पे। और फ्लो को चालू अगर करवाना है तो कुंभक से हम कर क्या रहे हैं, फ्लो को ही चालू कर रहे हैं। तो आपके फ्लो को चालू करना यह जरूरी है। इमीडिएट ट्रीटमेंट अग्निकर्म में इसका है। आप पता कीजिए, आप पता कीजिए कि कौन करता है अग्निकर्म, हमें भी बताइए ताकि हम लोगों को बता सकें, वहां करवा दीजिए, है ना।
तो कभी कभी ऐसा भी किया करो कि अपना पैसा ऐसी जगह डालो जहां पे लोग उस चीज को बढ़ाएं। जहां पैसा डालते हो बढ़ता है। आपने एलोपैथी में पैसा डाला, एलोपैथी देखो राक्षस हो गया ना। आपने डाला पैसा, किसी और ने नहीं बढ़ाया। जब भी आप एक गोली खाते हैं, अमेरिका बहादुर को पैसा मिलता है, कट मिलता है, उसका पेटेंट करा रखा है, वो हथियार बनाता है, दुनिया में रूल करता है, चौधरी बना करता है। आप ठीक तो होते नहीं। डायबिटीज से कोई ठीक नहीं होता, ब्लड प्रेशर से कोई ठीक नहीं होता, हार्ट डिजीज किसी का नहीं जाता, कैंसर भी ठीक नहीं होता। कह रहे हैं कि भैया हम तो कैंसर ठीक कर देते हैं, मगर उसका रिलैप्स जो होता है ना, वो और खतरनाक होता है। तो ठीक कोई नहीं हो रहा, ठीक कोई भी नहीं हो रहा, मगर पैसा वहीं डाल रहे हैं सब। फोकट का विटामिन खा रहे हैं, एक दवाई के साथ में 5 दवाइयां और लिखी जाती हैं। ऐसा नहीं कि इसमें गलत है, कोई पैसा बना रहा है, आप मूर्ख अगर बन के आपसे कोई पैसा ले रहा है तो मैं तो उसकी गलती नहीं मानता, मैं आपकी गलती मानता हूं। तो आपको समझदार होना। तो अगर आयुर्वेद के डॉक्टर को ढूंढे, चलो आपको ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि आयुर्वेद वाले भी ऑलमोस्ट लाइक माइंडसेट एलोपैथी का ही है, लेकिन अभी भी बहुत अच्छे लोग हैं। उनको प्रोत्साहन तो दीजिए, उनके पास जाइए, थोड़ा पैसा, थोड़ी उनकी, कहते हैं ना कि उनका भी अगर घर बार ठीक से चलेगा, वो उस पर और काम करेंगे, उस पर और काम करेंगे, आपके लिए ऑल्टरनेट बनेगा। तो केवल एक ही चीज की तरफ में ना भागें, थोड़ा पैसा उस तरफ भी डालें जो कि एक ऑल्टरनेट बने, जो कि एक अच्छा, जिसकी वजह से रिसर्च हो उसमें, जिसकी वजह से वो ट्रीटमेंट आगे बढ़े, आपके लिए भी अच्छा।